हेलो दोस्तों, द स्काई शो के ऑनेस्ट रिव्यूज एंड प्लेसेस पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत और आज मेरे साथ है अर्पण। तो आज हम आपको ले चलेंगे गौड़ पंचकोट के सफ़र पे, जिस जगह की खूबसूरती नहीं वहाँ की इतिहास भी लोगों को चौंका देती है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलकर तय करते हैं गौड़ पंचकोट का खूबसूरत सफ़र। हमने अपना सफ़र शुरू किया झारखंड के माइथन शहर से, जो लगभग 37 किलोमीटर दूर है गौड़ पंचकोट से। माइथन जाना जाता है अपने माइथन डैम की खूबसूरती के वजह से। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। गौड़ पंचकोट मौजूद है स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर की ज़मीन पे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की। और इसी पश्चिम बंगाल में मौजूद है एक जिला पुरुलिया, जो जाना जाता है अपनी ऊंची वादियों और हरियाली के लिए। ये जगह झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट और पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत ही नज़दीक पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखें इन जिलों के नक्शों को तो आपको पता चलेगा कि गौड़ पंचकोट पुरुलिया, धनबाद और दुर्गापुर के बीचों बीच पड़ता है। ये धनबाद से लगभग 63 किलोमीटर्स, पुरुलिया से लगभग 64 किलोमीटर्स और दुर्गापुर से लगभग 79 किलोमीटर्स की दूरी पे है। डैम इधर है। डैम जाना है। डैम गोला रास्ता, ये कॉलोनी चल गया। ओह अच्छा, कॉलोनी चल गया। और थोड़ी सी राह भटकने के बाद हम पहुंच चुके थे पंचित डैम के ऊपर। ये डैम दामोदर नदी के ऊपर स्थापित है और झारखंड के विशेष डैमों में गिनी जाती है। अब डैम पार करते ही हम प्रवेश कर चुके होंगे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पे। स्टेट बॉर्डर पार करते वक्त यहाँ माहेश्मती चेक पोस्ट पे आपको अपने डिटेल्स एंट्री कराने पड़ते हैं। तो हम अपने डिटेल्स एंट्री कराने के बाद चल पड़े अपने मंजिल की ओर। पंचित डैम से लगभग 15 किलोमीटर का सफ़र और हमें तय करना था। तो जब तक हम पहुँचते हैं गौड़ पंचकोट, तब तक आप सफ़र का मज़ा लीजिए और आपसे अब मुलाकात होगी हमारे मंजिल पे। लगभग 1.5 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली हम हमारे मंजिल के करीब थे और कुछ ही देर बाद हमारे आंखों के सामने था वो ऐतिहासिक जगह। तो स्वागत है आप सभी का पूर्व भारत में मराठाओं द्वारा नष्ट किया हुआ पंचकोट किला गौड़ पंचकोट पे। सबसे पहले हम समझते हैं कि गढ़ पंचकोट का मतलब क्या है। तो इस नाम को हम 3 हिस्से में तोड़ते हैं। गढ़ मतलब किला, पंच मतलब 5 और कोट मतलब सेना की टुकड़ी। माना जाता था कि इस जगह की सुरक्षा 5 सेना की टुकड़ी करती थी, इसीलिए इस जगह का नाम गढ़ पंचकोट रखा गया। बाद में ब्रिटिश साम्राज्य ने पंचकोट का नाम बदल करके पंचित कर दिया। गौड़ पंचकोट के इतिहास को जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो ये बात है 18वीं सदी की, जब हमारे देश के अधिकतर हिस्से पे मुगल राज करते थे, लेकिन मराठाओं के राजा हैदराबाद के नजीम और बंगाल के नवाब स्वदेश थे। उस समय बंगाल के नवाब हुआ करते थे सरफराज खान। 1740 में अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को मार के खुद बंगाल के नवाब बन गए। सरफराज खान के मौत का सबसे बड़ा झटका लगा था उनके चचेरे भाई
रुस्तम जंग को। उन्होंने अलीवर्दी खान से बदला लेने का प्रण लिया, लेकिन बार बार हार जाते थे कम बल वाली सेना होने के कारण, और आखिर में उनको मदद लेनी पड़ी नागपुर के मराठा राजा राजोजी भोसले से। भोसले ने रुस्तम के मदद के पीछे अपना भी फायदा देखा और अपनी सेना की एक टुकड़ी को बंगाल भेज दिया। मराठा सेना पंचित के द्वारा बंगाल में घुसी और अलग अलग जगह लूटपाट करने लगी। इन मराठा सेनाओं का खौफ पूरे बंगाल में बढ़ते जा रहा था और इन्हें बर्गियों के नाम से जाना जाता था। पूरे 10 सालों के लिए ये बर्गी बंगाल को अलग अलग जगह से लूटने और बर्बाद करने लगे, और इन्हीं में से एक बार गढ़ पंचकोट भी इन बर्गियों का शिकार बना। मराठा बर्गियों ने पूरे योजना के साथ गौर पंचकोट पे हमला किया था। आते ही उन्होंने राजा के सारे सिपाहियों को मार गिराया और पूरे किले पे तोड़-फोड़ करने लगे। माना जाता है कि इन बर्गियों के हमले के वक्त राजा के 17 बीवी उस किले में थे, जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पास के कुएं में कूद के जान दे दी थी। आखिर 1750 में मराठा राजा और बंगाल के नवाब के बीच समझौता हुआ और बंगाल को बगरियों से मुक्ति मिली, और तभी से गढ़ पंचकोट एक ऐतिहासिक स्थल बन गया, जिससे ये साबित होता है कि 18वीं सदी में मराठा बगरियों द्वारा बंगाल में कई बार लूटपाट की गई थी। ये तो थी 18वीं सदी की कहानी, लेकिन आज 2020 में गढ़ पंचकोट बहुत ही बदल चुका है। किला का अधिकतर हिस्सा नष्ट हो चुका है, लेकिन एक राधा कृष्ण का मंदिर है जो अभी भी उसी तरह टिका हुआ है, जिसे आज के डेट पे हम गढ़ पंचकोट मंदिर के नाम से जानते हैं। सिर्फ इस जगह की हिस्ट्री नहीं, यहाँ का खूबसूरत वेदर और पुरुलिया का ऑथेंटिक आर्ट, कल्चर, डांस एंड म्यूजिक दूर दूर से टूरिस्टों को अट्रैक्ट करता है। पुरुलिया का फेमस डांस छऊ नाच के नाम से जाना जाता है, और हर साल रामनवमी के समय यहाँ के लोग कुछ इस तरह के मास्क पहन के ये डांस परफॉर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो पे और बात करते हैं इस जगह के रिव्यू के बारे में। तो गढ़ पंचकोट मंदिर के सामने ही हमें मिल जाता है गढ़ पंचकोट टेंट हाउस, जो यहाँ का बेस्ट रिजॉर्ट में से माना जाता है। यहाँ पे स्टे करने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा, तो बुकिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो पीछे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पंचित पहाड़ है, जिसको हाथी पहाड़ भी बोला जाता है। इस तरफ गौर पंचकोट का मंदिर आपको दिख जाएगा। क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, कितना सही वेदर है, कितना सही नज़ारा है दोस्तों। आज का जो वीकेंड है वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। जनरली विंटर के टाइम आप आ सकते हैं अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। थोड़ा सा हिली एरिया है तो आप इंजॉय भी कीजिएगा। गर्मी के टाइम आइएगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा इस एरियाज़ पे, लेकिन विंटर के लिए एकदम सही टाइम है। आप आ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। बहुत ही खूबसूरत वेदर है, ठंडा हवा, यहाँ नेचर का एक अलग ही मज़ा है, फ्रेशनेस है। रिजॉर्ट के अलावा गौर पंचकोट के मंदिर के आसपास बहुत सारे छोटे मोटे टी स्टॉल्स और लंच एंड ब्रेकफास्ट के दुकान है। मैं बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ आसपास आपको कोई भी ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, तो आपका ब्रेकफास्ट हो या लंच हो आपको इन्हीं दुकानों में करना पड़ेगा। तो नाश्ता के लिए दोस्तों हमने गर्मा गर्म टोस्ट ले लिया। यहाँ पर सामने बहुत सारे शॉप्स आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप छोटा मोटा नाश्ता वगैरह, टोस्ट वगैरह, समोसा वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। ये एक टोस्ट है सॉस के साथ गर्मा। और अपना जर्नी कंटिन्यू करने के लिए, अपने को बूस्ट करने के लिए थोड़ा बीच बीच में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो अभी हम एक छोटा सा टोस्ट ब्रेक ले रहे हैं, साथ में भी चाय भी रहेगा, और फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और भी जगह। अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद हम चल पड़े पंचकोट पहाड़ के तरफ। पंचकोट पहाड़ के ऊपर है रघुनाथ मंदिर, जो लगभग ज़मीन से 650 फीट ऊपर है।
हमारी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप गौड़ पंचकोट आते हो तो ऊपर रघुनाथ मंदिर एक बार ज़रूर जाए, क्योंकि वहाँ आपको पंचकूट किले के बहुत सारे शेष भाग मिलेंगे। और ऐसा नेचर का एंजॉयमेंट लेने में एक अलग ही मज़ा है ना, मतलब जंगल के रास्तों में, विंटर सीजन दिसंबर का टाइम है, अप्रोप्रिएट वेदर है, अप्रोप्रिएट मौसम है, एक लंबी चौड़ी टूर करने का जंगलों के किनारे। द स्काई शो का यही मोटिव है दोस्तों कि भारत में जितने छोटे छोटे घूमने के जगह है उन सारी जगह को हम कवर करें, आप तक पहुंचाएं, आपके साथ उसका हॉनेस्ट रिव्यू शेयर करें, आपको बताएं कि क्या क्या जगह है। तो जैसे मैं बोल रहा था दोस्तों, ज़मीन से लगभग 650 फीट आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा रघुनाथ मंदिर जाने के लिए। तो एक तरीके का ये ट्रैकिंग या फिर क्लाइंबिंग ही आप समझ लीजिए। हमारी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप रघुनाथ मंदिर आ रहे हो तो अपने ग्रुप के साथ ही आए और अकेले ट्रैवल करना अवॉइड करें, क्योंकि ये जंगल का रास्ता है, थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। वैसे तो कोई जंगली जानवर का खतरा यहाँ नहीं है, लेकिन जंगली कीड़े मकोड़े मिल सकते हैं। पंचकोट पहाड़ के चारों ओर राजपूत जमींदार राज करते थे। कहा जाता है एक बार राजा जगत देव, जो धर के राजा है, सपरिवार पुरी की यात्रा पे जा रहे थे। रास्ते पे वो कुछ समय के लिए विश्राम लेने रुके। उसी वक्त उनकी बीवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को मृत समझ के राजा उसे वहीं छोड़ चला गया। बाद में कुछ आदिवासी लोग द्वारा वो बड़ा किया गया। इस लड़के का नाम दामोदर शेखर रखा गया। वो दामोदर शेखर ही था जिसने पंचकोट रॉयल डायनेस्टी की स्थापना की थी और जिसके ऊपर दामोदर नदी का नाम रखा गया। तो दोस्तों अभी हमने एक लंच ब्रेक ले लिया है और यहीं पर एक कल्याणेश्वरी होटल है, छोटा सा, यही लोगों ने खोला है। तो सुबह हमने ब्रेकफास्ट भी यहीं किया था और अभी लंच भी यही कर रहे हैं। लगभग 80 रुपये में ये एक फ़िश थाली है, देख सकते हैं आप। मछली है, पोस्तो है, बंगाली पूरा ट्रेडिशनल खाना है, साथ में एक मिक्स वेज है, दाल चावल। तो करते हम लंच अपना कंप्लीट और फिर बढ़ते अपने आगे के डेस्टिनेशन की तरफ। लगभग 3 बजे तक हमने अपना लंच किया कंप्लीट और कहा गौड़ पंचकूट को अलविदा, और उसी के साथ हम निकल पड़े बरंती लेक के सफ़र पे। ये जगह लगभग 12 किलोमीटर दूर है गौड़ पंचकूट से। ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आती है और रघुनाथपुर टाउन से बहुत ही सामने पड़ती है। तो अगर आप गौड़ पंचकोट आए हो तो शाम के टाइम पे बरंती लेक के किनारे सनसेट ज़रूर देखें। यहाँ का सनसेट बहुत ही फेमस है। ये लेक की खासियत ये है कि ये 3 अलग अलग पहाड़ों के द्वारा घिरा हुआ है, जिनके नाम है गौरांगो, पंचकोट और बिहारीनाथ। और साथ ही में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रामचंद्रपुर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। और सूरज ढलते ही हमने अपना सफ़र यहीं पे ख़त्म किया। तो दोस्तों अगर आप पुरुलिया आए तो गौड़ पंचकोट और बरंती लेक घूमना ना भूलें। तो स्काई शो के ऑनेस्ट रिव्यूज़ ऑन प्लेसेस पे आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे हम कोई नई ऑनेस्ट रिव्यू ऑन प्लेसेस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ ग्रेट डे।